पितृपक्ष के 16 दिनों में श्राद्ध, तर्पण, पिंडदान आदि कर्म कर पितरों को प्रसन्न किया जाता है। इसके साथ ही दान का भी महत्व है, क्योंकि मान्यता है कि दान से पितरों की आत्मा को संतुष्टि मिलती है और पितृ दोष भी खत्म हो जाते हैं। श्राद्ध में गाय, तिल, भूमि, नमक, घी आदि दान करने की परंपरा है। धर्म ग्रंथों में इस दान से मिलने वाले फलों का विस्तार पूर्वक वर्णन किया गया है। इससे पितरों की आत्मा की शांति होती है और उन्हें मुक्ति की प्राप्ति का मार्ग मिलता है। गाय का दान धार्मिक दृष्टि से महत्वपूर्ण होता है, खासकर श्राद्ध पक्ष में। इसका मतलब है कि गाय को दान करने से व्यक्ति को अधिक सुख और धन संपत्ति मिलती है और वह आत्मा को संतुष्ट मानता है। यह एक प्राचीन परंपरा है और इसे धार्मिक ग्रंथों में महत्वपूर्ण माना जाता है। गाय का दान करने से पितरों को आत्मा की शांति मिलती है और पितृ दोष का निवारण होता है, जिससे वे अपने उद्देश्य की प्राप्ति के दिशा में आगे बढ़ सकते हैं। श्राद्ध के दौरान गाय का घी एक पात्र में रखकर दान करना एक प्राचीन परंपरा है और धार्मिक दृष्टि से बहुत महत्वपूर्ण माना जाता है। यह कृतज्ञता और आभार का प्रतीक होता है, जिससे परिवार के लिए शुभ और मंगलकारी गतिविधियों का संकेत मिलता है। गाय के घी का दान करने से विशेष रूप से पितरों की आत्मा को सुखद और शांतिपूर्ण अनुभव होता है और परिवार के सदस्यों के लिए आनंद की भावना उत्पन्न होती है। इस प्रक्रिया के माध्यम से पितरों की आत्मा को आराम मिलता है और उनकी आत्मा की शांति की प्राप्ति होती है, जो धार्मिक दृष्टि से महत्वपूर्ण माना जाता है। अन्नदान में गेहूं और चावल का दान करना महत्वपूर्ण है। इन अनाजों के दान से आप भूखे और जरूरतमंद लोगों की मदद करते हैं। यह एक दान क्रिया होती है जिसमें आपका संकल्प भी शामिल होता है और आप इसे समर्पण और सेवा के भावनात्मक दृष्टि से करते हैं। गेहूं और चावल के दान से मनोवांछित फल मिलता है, जैसे कि समृद्धि और आनंद। यह एक प्राचीन परंपरा है और धार्मिक दृष्टि से मान्यता है कि इससे आप अपने कर्मों को पूरी तरह से समर्पित करते हैं और समृद्धि और धार्मिक आनंद का एहसास करते हैं। यदि आपकी आर्थिक स्थिति मजबूत है, तो श्राद्ध पक्ष में किसी कमजोर या गरीब व्यक्ति को भूमि का दान करने से आपको धार्मिक आनंद के साथ साथ संपत्ति और संतान की प्राप्ति में भी वृद्धि होती है। यह कृतज्ञता और सेवा का एक माध्यम होता है और यह धार्मिक मान्यताओं के अनुसार आपके कर्मों को पूरी तरह से समर्पित करते हुए आपको आत्मिक और सामाजिक शुभकामनाओं का अधिकारी बनाता है। सोने का दान कलह को दूर करने में मदद करता है, लेकिन यदि सोने का दान करना संभव नहीं होता है, तो आप उस धन को यथाशक्ति दान करके भी कलह को दूर कर सकते हैं। इससे आप धार्मिक मान्यताओं के अनुसार कर्मों को समर्पित करते हैं और समस्याओं का समाधान ढूंढने के लिए सामाजिक और मानवीय यात्रा में योगदान करते हैं। इस दान में धोती और दुपट्टा के रूप में वस्त्रों का दान करने का महत्व है। यह वस्त्र नए और प्राकृतिक रूप से शुद्ध होने चाहिए, क्योंकि यह दान धार्मिक आदर्शों के साथ साथ हाथी घोड़ा के बदले में गरीब व्यक्तियों को गर्मियों और सर्दियों में सहायता पहुंचाने का एक माध्यम है। पितरों के आशीर्वाद और उनकी संतुष्टि के लिए चांदी का दान एक महत्वपूर्ण और प्रभावशाली प्रक्रिया मानी जाती है। श्राद्ध के हर कार्य में तिल का महत्व होता है। इसी तरह दान के प्रति ध्यान देते समय काले तिलों का दान करना संकट और आपदाओं से सुरक्षा प्रदान करता है। यह धार्मिक मान्यताओं के अनुसार माना जाता है। नमक का दान श्राद्ध के दौरान पितरों की प्रसन्नता और आशीर्वाद प्राप्ति के लिए एक महत्वपूर्ण धार्मिक क्रिया है। धार्मिक मान्यताओं के अनुसार नमक का दान करने से पितरों की आत्मा को संतुष्टि मिलती है
और वे अपने संदेश और आशीर्वाद के माध्यम से परिवार को सुरक्षित और सुखमय रूप से देखते हैं। यह दान क्रिया उनकी स्मृति में अमर रूप से बना रहता है और उनके आत्मा की शांति के लिए महत्वपूर्ण होता है।